IMF 37 माह की तोसी फंड सहूलत के लिए पाकिस्तान के साथ मुआहदे पर आमादा। एलामिया के मुताबिक IMF के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमी को मुस्तहकम करना, जामे और मजबूत तरक्की के लिए हालात पैदा करना है। प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल हैं। पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत हासिल माशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तोसी फंड की सहूलत मुयस्सर है। अलबत्ता मुआहिदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। बड़ा फैसला, PTI इन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आउट। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने PTI के हक में फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजों ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म सुनाया दिया। 13 में से 11 जजों ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी करार दिया। अक्सरियती फैसले में 8 जजों ने लिखा, इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। PTI से वाबस्तगी जाहिर करने वाले 39 अरकान कौमी असम्बली उसी के शुमार होंगे। बाकी 41 अरकान 15 रोज़ में पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट जमा करवाएं। इसके बाद अरकान की तादाद के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। PTI को 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तें की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट में कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। ये आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को गलत आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। PTI ने इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की। कमीशन मखसूस नशिस्तों की तकसीम दोबारा करे। PTI के मुंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या PTI से वाबस्तगी का ऐलान करें। PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोइनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के लिए नाअहल और नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की हिमायत की। तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट देने वालों को PTI उम्मीदवार करार दिया जाए। जस्टिस याया अफरीदी का अलग से मुख्तसर फैसला। कहा, तहरीक इंसाफ को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। वो 41 उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्हें आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे अरकान ने वोटर्स को धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन को सूबों और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस याया अफरीदी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम। आइन में तरामीम का इख्तियार खत्म हो जाएगा। PTI कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 84। PTI के हमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान भी कौमी असम्बली में मौजूद। PTI के हमायत याफ्ता MNAs की मजमूई तादाद 92, ख़वातीन की 20 और 4 अक़लियती नशिस्तें PTI को मिलने की तवक्को। मजमूई तादाद 116 तक पहुँचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के 160 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन। पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों की साथ तीसरी बड़ी जमात बन गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी PTI की नशिस्तें बढ़ जाएंगी। मरकज़ या किसी सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने का इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ को 26 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में नून लीग की नशिस्तें कम होकर 205 रह गईं। PTI की नशिस्तें 104 से बढ़कर 131 तक हो जाएंगी। सिंध असम्बली में PTI को 200 नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और MQM की एक नशिस्त कम होगी।
तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी ओहदे छोड़ने का कह दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। आइन में अपनी मर्जी की तरमीम का रास्ता रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन कमीशन का तासुब वाज़ेह हो गया। शिबली फराज की फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई सीटें भी वापस करने की डिमांड। सलमान अकरम राजा बोले, फैसला कामयाबी की जानिब पहला कदम है। आज हमने कानूनी जंग जीती है, सियासी जंग जीतना भी बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहा मखसूस नशिस्तें हमारा हक था, आज हमें हमारा हक मिल गया। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहम और अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, कानून की तशरीह करने की बजाय नए सिरे से लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। फैसले के खिलाफ अपील का फैसला काबीना करेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। ऐसे फैसले मुल्क को कौम के मफाद में नहीं होते। आइन में तरमीम की इजाज़त देने वाले फैसले को कौम ने बरसों भुगता। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने अपने बयान में कहा, मुबारक हो, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। लाडले की जय हो। सारा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को मिल गया। नून लीग का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। कारकुनों ने टायर जलाकर मरी एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहम करार दे दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अदालती फैसले ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी। ऐसा लगता है लाडला अज़्म अब भी बरकरार है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आती है। पासदारी लाडलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। माजी में अदालतों ने झूठे शख्स को सादिक और अमीन के खिताब से नवाजा। लाडले का घर रेगुलाइज किया गया। साकिब निज़ार ने कुर्सी पर बैठकर जुल्म बचाया। जो लोग असम्बली में बैठते हैं उन्हें मालूम है कानून क्या है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिजली की तकसीम कर कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग के हवाले से वफाकी तहकीकाती इदारे और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट पेश। मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से किए गए इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आशूरा के दौरान सिक्योरिटी उमूर पर हम आहंगी और रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। कराची से खैबर तक आटा बहरान का खदशा मंडलाने लगा। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल का तीसरा दिन। आटे की सप्लाई मुअत्तल। फ्लोर मिलर्स मालिकान का मुतालबात तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। दुकानदारों का कहना है इनके पास सिर्फ एक दिन का स्टॉक है। खैबर पख्तूनख्वा में आटा डीलर्स ने भी हड़ताल कर दी। मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा गंदम की दरामद के बाद हुकूमत को होश आ गया। दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने पर भी पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के हम मनसब इल्हाम अलीफ की ऐवान सदर में बैठक। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। सदर मुमलिकत के जोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों की शिरकत। सदर इल्हाम अलीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी किया। आज़रबाईजान के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस रवाना हो गए।